युद्ध, जंग, वार, एक ऐसा शब्द जिसके नाम से ही आंखों में तबाही के मंजर नजर आने लगते हैं। सिर्फ बर्बादियां ही बर्बादियां नजर आती है। लेकिन आज हम जिस युद्ध की बात करने जा रहे हैं, इस युद्ध में ना तो गोलियां चली ना ही धमाके हुए। ये युद्ध विचारों का था। हाँ, ये बात जरूर है कि विचारों के इस युद्ध ने कई देशों को बर्बाद कर दिए, उनके टुकड़े कर दिए, और ये युद्ध जाना गया शीत युद्ध के नाम से। ये युद्ध था दो राज्य, दो विचारधाराएं, दो गुट एवं दो पद्धतियों के बीच। दो राज्य थे, अमेरिका और सोवियत संघ। दो गुट थी, नाटो और वारसा। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद एवं साम्यवाद। पद्धतियां थी, लोकतंत्र एवं तानाशाही। तो चलिए हम जो है इस युद्ध की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड एडॉप्ट। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए हम जो है शीत युद्ध की शुरुआत करते हैं। इस युद्ध को शुरुआत करने से पहले हम ये जानेंगे कि इसको जो हम कितने पार्ट में जानेंगे और कैसे कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे युद्ध। तो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन ये शीत युद्ध इसका नाम क्यों पड़ा, ये शीत युद्ध कब से नाम पड़ा, कोल्ड वार के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे इसके पीछे होने का रीजन क्या था, फिर इसकी जो है आरंभ क्या हुई, प्रारंभ कब ये जो है स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम जानेंगे इसमें प्रमुख घटनाएं क्या घटी, और ये इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से कौन कौन से देश बर्बाद हुए और किस देश के टुकड़े हुए और वो बर्बाद हो गए। और उसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया का रुख जो है इसके में क्या था। फिर हम जानेंगे साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, फिर गुट निरपेक्ष क्या होता है। फिर हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि इसकी खत्म क्या हुई, और खत्म होने के बाद दुनिया पे इसका टोटल प्रभाव क्या पड़ा, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। ये शब्द कहां से आया? इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है एक अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने किया। ये 19 अक्टूबर 1945 को ब्रिटिश अखबार थी एक ट्रिब्यून, उसमें प्रकाशित अपनी जो है निबंध थी यू एंड द एटॉमिक बम। उसमें जो है ये शीत युद्ध को एक व्यापक एक शब्द के रूप में प्रयोग किया, जिसका पहला प्रयोग के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो थे बर्नेट ब्रूक, वो जो है एक स्पीच जो है ये 16 नवंबर 1947 को भाषण लिखा गया। एक पत्रकार हार्बर्ट बियोट ने घोषणा की, हम धोखा ना खाए, हम एक शीत युद्ध के बीच में हैं। उसी अखबार के एक मैन जर्नलिस्ट थे वाल्टर लिपमैन, जिसे जो है मैन इस शब्द का जो है जन्मदाता कहा जाता है। वो अपनी किताब द कोल्ड वार में इस शब्द को जो है एक फ्रांसीसी शब्द के से लेते हैं, और वो फ्रांसीसी शब्द था ला गुइरे। उसी अखबार के एक मैन जर्नलिस्ट थे, वो जर्नलिस्ट थे वाल्टर लिपमैन, जिसे मैन जो है शीत युद्ध का वर्ड का जो है जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने जो है एक अपनी बुक थी द कोल्ड वार, उसमें जो है एक व्यापक फ्रांसीसी शब्द था ला गुइरे फ्रॉइड। इसका जिसका जो है अंग्रेजी मतलब होता है, आप देख रहे हैं अंग्रेजी मतलब जिसका होता है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं द कोल्ड गाय। तो इसी से जो है इस जो है वर्ड को लिया गया। कब लिया गया? ये 1947 की बात है। तो सबसे पहले इसका जो है जन्मदाता जो कहा जाता है शीत युद्ध का, उसे जो है लिपमैन को माना जाता है। तो हम ये जान गए कि ये शब्द कहां से आया। अब हम जानेंगे इसके, चलिए हम इसके आरंभ की बात करते हैं। शीत युद्ध के आरंभ की जो बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों की जो है अलग अलग राय हैं। हॉल और फ्रांसीसी विज्ञान जो थे एंड्रे फोल्टेन का मानना है कि शीत युद्ध जो है 1917 में शुरुआत हुआ, बोल्शेविक क्रांति। तो ये 1917 में कहने का तात्पर्य ये था कि जब जो है ये रूस में जार की जो है सत्ता खत्म हो गई और लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने जो है अपनी सरकार बनाई, तो उसी दिन से ये साम्यवाद का गठन हुआ। तो मैन 1917 से ही माना जाता है कि मैन जो है इस युद्ध की शुरुआत, चूंकि साम्यवाद जैसे ही स्थापित हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन जो है हमेशा से साम्यवाद के खिलाफ थे। तो इसी दिन से जो है मैन तौर पे माना जाता है कि इसकी जो है शुरुआत हुई। तो हम सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि ये साम्यवाद और पूंजीवाद होता क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले साम्यवाद समझते हैं। रूसी साम्यवाद का जनक जो है प्लेखानोव को माना जाता है। अब साम्यवाद होता क्या? साम्यवाद के तहत ऐसा माना जाता है कि जिसका अधिकांश संपत्ति हो या आर्थिक संसाधन हो, उसमें व्यक्ति के बजाय जो है वहां राज का स्वामित्व जो है अधिक ज्यादा होता है। ये हो गया साम्यवाद। फिर पूंजीवाद जानते हैं। पूंजीवाद जिसका जो जनक है एडम स्मिथ को माना जाता है, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उसे जो अर्थशास्त्र के फादर के तौर पे ही माना जाता है। तो पूंजीवाद क्या होता है? जैसे कि आर्थिक सुधार हो या उसका व्यापार हो या उसके संसाधन हो, उसमें जो स्वामित्व जो है किसी निजी व्यक्ति का होता है। तो ये था साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद में क्या होता है, कोई आर्थिक चीज हो या आर्थिक संसाधन हो या स्वामित्व किसी चीज का संसाधन हो,
तो उस पे जो है राज का ज्यादा स्वामित्व होता है, लेकिन पूंजीवाद में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो ये हम जान गए ये पूंजीवाद और साम्यवाद। फिर हम जान गए कि ये इसका जो मेन शुरुआत 1917 बेल्शेविक क्रांति के दौर पर माना गया। अब हम ये जानेंगे वर्ल्ड वार 2 के बाद ये किस तरह जो जोर पकड़ा और कैसे जो है ये ऐतिहासिक रूप से इसकी जो है शुरुआत हुई। 2 खत्म होने के बाद बड़े बड़े यूरोपीय साम्राज्य डूब गए और उदय हुआ दुनिया के 2 सुपर पावर अमेरिका और यूएसएसआर की। जबकि वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी के खिलाफ हिटलर को हराने के लिए ये सब देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस एक साथ लड़े थे। लेकिन वर्ल्ड वार के खत्म होते ही दोनों देश अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। दोनों देश चाहती थी कि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद का बोलबाला हो और यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैले। ये दोनों देश जो है इकोनॉमिक्स पॉलिसीज और अपनी विचारधाराओं को लेके आपसी रंजिश में जो है भिड़ गए और इन दोनों की रंजिश में ये खुद तो बर्बाद नहीं हुई, लेकिन इनकी वजह से एशिया समेत दुनिया के कई देश बर्बाद हो गए, जिसमें कोरिया हो या वियतनाम हो ऐसे या श्रीलंका की बात करें या नेपाल की जो हम आगे बात करेंगे, इनकी आपसी रंजिश में ये सब देश बर्बाद हो गए। युद्ध में कभी भी अमेरिका या रूस आमने सामने हथियार लेके नहीं आया, लेकिन इनकी वजह से कई देश बर्बाद हो गए और उनके टुकड़े हो गए। 1930 में जोसेफ स्टेलिन ने यूएसएसआर की सत्ता अपने हाथ में लिया। उसके बाद 1933 में जो है अमेरिकन राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सोवियत के साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहा। इसके लिए उन्होंने अपने जो है एम्बेसडर को जो है मॉस्को भेजा, लेकिन जो है इनकी बात नहीं बनी और सोवियत के रिश्ते में दरार आ गया। उधर यूएसएसआर जो है कई छोटे छोटे देशों पे कब्जा जमा रहा था और साथ ही साथ अपनी सेना को मजबूत करता जा रहा था और अमेरिका को जो है ये इसकी वजह से जो है खतरा नजर आने लगा। फिर जो है 1940 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था और उस समय 3 बड़े देश यूएस, ब्रिटेन और यूएसएसआर एक साथ आकर जर्मनी के खिलाफ लड़े और हिटलर की हार हुई। फिर 1945 में 1945 में वार खत्म होने के बाद एलायंस तो मौजूद थी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने स्टेलिन को बेखबर रखते हुए एटॉमिक बम की टेस्ट की, जिसकी खबर जो है कनाडा और फ्रांस को था, लेकिन इस खबर से जो है रूस को वंचित रखा गया और उनकी जो है गैर मौजूदगी में ये टेस्टिंग की गई। और उसी के बाद 9 और 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान का था उस पे जो है ये अमेरिका जो है बम गिराया और बहुत सारे उसकी क्षति हुई जापान की और जापान को जो है हार मानना पड़ा। इस पे स्टेलिन ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ये जो है मानवता पे ये हमला है। यूएसएसआर को लगने लगा कि अमेरिका इसका प्रयोग जो है यूएसएसआर पर भी कर सकता है। अब यूएसएसआर भी चाहता था कि अपना एटॉमिक बम बनाए और उसमें बनाने में वो लग गया और फाइनली 1949 में यूएसएसआर ने भी पहला एटॉमिक बम बना लिया। अब जो है दोनों देश में एक होड़ शुरू हो गई, एक जंग हो गई। ये जंग था कि एटॉमिक बम में आगे बढ़ने की, यानी कि वो अब दोनों देश में सबसे ताकतवर बनने की होड़ शुरू हो गई। युद्ध मैन यहां से शुरू होता है। अब जो है युद्ध शुरू हो गया। अब जो हम जानेंगे कि ये जो युद्ध तो शुरू हो गया, कारण तो पता चल गया, लेकिन इन दोनों की एक दूसरे से शिकायत क्या थी, ये एक दूसरे पे जो है क्या आरोप प्रत्यारोप करते थे, वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूएसएसआर को जो है अमेरिका से क्या शिकायत था। यूएसएसआर को अमेरिका से पहला यह शिकायत था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी जो है रूस में जो है अपनी सेना को ले जा चुका था और रूस को जो है बर्बाद कर रहा था, वहां के लोगों को मार रहा था, तो ये एलायंस जो है अपने जो ब्रिटेन और अमेरिका को खबर किया, लेकिन जो है सही टाइम पे जो है वो अपनी सेना को नहीं भेज पाए, जिसकी वजह से जो है ये रूस को जो है बहुत ज्यादा मानवीय और जो है ये नॉर्मल क्षति हुआ। और दूसरी शिकायत जो रूस को थी वो ये थी कि 1945 जो ऊपर हम बता चुके 1945 के जो है परमाणु बम का रहस्य जो उनसे छिपाया गया। और तीसरी शिकायत जो रूस को थी अमेरिका से वो ये थी पोलैंड को लेके, जिसमें रूस चाहता था कि पूर्वी पोलैंड पे रूस का कब्जा हो, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है इसका विरोध करते थे। तो ये 3 शिकायत जो रूस को थी अमेरिका से। पहला क्या था? पहला ये था कि उसको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है क्षति जो है ये जर्मनी पहुंचा रही थी, उसे सही टाइम पे सहायता नहीं मिली। दूसरा था कि वही एटॉमिक बम जो 1945 में हुआ वो छिपाया गया। फिर क्या था? पोलैंड पे जो कब्जा को लेके थे उसका जो है अमेरिका विरोध कर रही थी। अब हम ये जानते हैं
कि अमेरिका का जो है रूस से क्या शिकायत था। अमेरिका का रूस से पहला ये शिकायत था कि ये रूस जो है याल्टा समझौता जो 1945 में किया गया था, कि यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और ये यूएसएसआर मिलके ये याल्टा समझौता किया था कि आगे जर्मनी के साथ क्या करना है या पश्चिमी देशों के साथ कैसा दूसरे राज करना है। ये जो है अमेरिका जो है पहली शिकायत थी कि रूस इसको नहीं मान रहा। और अमेरिका का जो है रूस पे जो दूसरा शिकायत था कि 1948 में जो है बर्लिन पे जो है यातायात ठप करना, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो जर्मनी को दो टाइप्स में बांट दिया गया था, जिसमें जो है एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस था। लेकिन जो ये उसकी जो राजधानी थी बर्लिन वो रूस के कब्जे में आता था, और वो 1948 में रूस ने जो है उसकी पूरे यातायात को बंद कर दिया, जिससे जो उनके लोगों को खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम होने लगी। ये बंद करने का रीजन ये था कि ज्यादातर जो रूस के तरफ से जो थे जर्मनी के लोग, वो लोग जो है पलायन करके अमेरिका के तरफ आ रहे थे, इसी वजह से वो बंद कर दिया। और फिर भी जो उसके बावजूद अमेरिका जो है बर्लिन के लोगों को 1 साल तक जो है हवाई तरीके से, यानी कि हवाई जहाज से उसे खाने पीने की हर तरह की सुविधा दी। और आखिरकार जो है 1949 में रूस को बर्लिन की यातायात जो है खोलनी पड़ गई। और तीसरी शिकायत जो है अमेरिका को जो थी रूस से, वो ये थी कि रूस जो है अपने वीटो का अलग गलत प्रयोग यूएन में कर रहा है। मतलब ये था कि ये यूएन में अगर कोई भी प्रस्ताव अमेरिका रखता था तो नॉर्मल सी बात है अमेरिका के जो है समर्थक ज्यादा थे, जिस वजह से अमेरिका जो है कोई भी अपना जो है प्रस्ताव पास करवा लेते थे। लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता था, इस वजह से रूस जो है हमेशा यूएन में जो है अपने वीटो का प्रयोग करते हुए अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करती थी। तो ये थी इन दोनों की एक दूसरे से शिकायत। शीत युद्ध का अब जो हम अहम कारण जो माना था वो माना था ट्रूमैन सिद्धांत का। ये ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? 12 मार्च 1947 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को कम्युनिज्म के जो है दुनिया के लिए खतरा बताया। और ये तो रूस तो कम्युनिज्म मानने वाला था, साम्यवाद को मानने वाला था, रूस को ये चुनौती की तरह लगा और ये लगभग जो है अमेरिका की विदेश नीति में शामिल रहा। और इसी वजह से बड़े बड़े इतिहासकार जो है 12 मार्च 1947 को जो है शीत युद्ध के आरंभ का मानते हैं। तो ये हम जानेंगे शीत युद्ध के बारे में। ये तो शीत युद्ध के प्रारंभ कहलाती है। अब हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर कैसे चला और क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की गठन हुई। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 12 देश शामिल थे। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल शामिल थे। बाद में इसमें यूनान, तुर्की और पश्चिमी देश को शामिल किया गया। ये सोवियत संघ के विस्तार को देखते हुए बना गया। और इसकी जो है आर्टिकल 5 में खुले तौर पे लिखा हुआ था कि अगर इन देशों में किसी देश पे हमला होता है तो बाकी सभी देश एक साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक बोला। इसके वजह से शीत युद्ध और बढ़ने लगा। इसी के बीच जो है एक महत्वपूर्ण घटना हुई। अक्टूबर 1949 में चीन में कम्युनिज्म लोगों ने क्रांति करके चीन की सत्ता को उखाड़ फेंका और माओ के नेतृत्व में चीन में एक साम्यवादी सरकार बना। अब रूस की तादाद बढ़ गई थी और ये बात अमेरिका को तीर की तरह चुभ रही थी। अब इस घटना के बाद शीत युद्ध का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसमें कोरिया को किस तरह बांटा गया, किम जोंग उन के दादा के बारे में, यानी कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कैसे बटा। फिर वियतनाम वॉर, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली वॉर, जिसकी जो है मैं पहले पीछे भी वीडियो बना चुका, उसकी बात। फिर इंडिया और श्रीलंका पे और नेपाल में किस तरह जो है, किस वजह से नेपाल में जो है आंख की जो है रोशनी का जो है इतना अच्छा डॉक्टर मिलता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। फिर इंडिया किसके तरफ था, उसके बाद जो है हम गुट निरपेक्ष क्या होता है, ये सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज हम क्या जाने, हम ये जाने कि शीत युद्ध शब्द कहां से आया। उसके बाद हम जाने कि शीत युद्ध में आरंभ कब हुआ। उसके बाद हम जाने कि इसकी जो है प्रमुख घटनाएं क्या हुई। फिर इन दोनों का जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप क्या था। फिर हम जाने साम्यवाद और पूंजीवाद के बारे में। उसके बाद हम जो है इसकी प्रमुख घटनाएं, यानी कि नाटो कैसे बना, ये सब जाने। तो हम आगे की वीडियो में जानेंगे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के वार के बारे में, वियतनाम वार के बारे में, इंडिया में जो है इंडिया किस तरह था इसमें, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए खत्म करते हैं हम वीडियो को। इसी तरह से हमारे वीडियो लर्न एंड एडॉप्ट की वीडियो को देखते रहे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल लर्न एंड एडॉप्ट को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।